सीबीआई की पूछताछ के बाद रिया चक्रवर्ती डीआरडीओ ऑफिस से निकली है और खबर ये आ रही है कि एक बार फिर आज की जो पूछताछ थी वो खत्म हुई है। कुछ ही देर में हम आपको तस्वीरें देखिए, डीआरडीओ गेस्ट हाउस से निकली है रिया चक्रवर्ती। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रिया से सीबीआई की चौथे दिन की पूछताछ खत्म हुई है। लंबी पूछताछ लगातार 3 दिन करने के बाद आज चौथे दिन पूछताछ खत्म हुई है और रिया चक्रवर्ती वहां से निकल गई है। डीआरडीओ गेस्ट हाउस से रिया चक्रवर्ती निकली है। सीबीआई ने लगातार चौथे दिन ये पूछताछ की है। सीबीआई ने सबसे पहले तमाम उन चश्मदीदों से बातचीत की थी जो उस दिन घर पर मौजूद थे जब सुशांत की बॉडी मिली थी, और उसके बाद से आज चौथे दिन लगातार रिया चक्रवर्ती, इसी के साथ शौविक चक्रवर्ती, उनके भाई से, नीरज सिंह जो पूर्व अकाउंटेंट था, रजत मेवाती, उससे पूछताछ हुई थी, दीपेश सावंत, सिद्धार्थ पिठानी, इन तमाम लोगों से पूछताछ हुई थी। लेकिन रिया चक्रवर्ती मुख्य आरोपी चूंकि पिता की एफआईआर में है तो उनसे भी ये पूछताछ एक बार फिर से कई घंटों तक चली और ये पूछताछ आखिरकार खत्म हुई है। पूछताछ खत्म होने के बाद रिया चक्रवर्ती वहां से निकली है। शौविक चक्रवर्ती, उनके भाई भी एक बार फिर से तलब किए गए थे पूछताछ के लिए। सौरभ वक्तानिया फोन लाइन पर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, पूछताछ खत्म हुई है, कुल कितने घंटे हुए अब तक? सौरभ से संपर्क टूट गया है। सीबीआई की पूछताछ खत्म होने के बाद रिया चक्रवर्ती डीआरडीओ गेस्ट हाउस से निकली हैं। चौथे दिन लगातार कई घंटों तक पूछताछ हुई जिसके बाद रिया निकली है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में पिता ने जो एफआईआर पटना में दर्ज कराई थी, जिसके बाद पूरा बवाल हुआ और आखिरकार सीबीआई को मामला सौंपा गया। उसी में मुख्य आरोपी चूंकि रिया चक्रवर्ती हैं, रिया चक्रवर्ती से लगभग 7-8 दिन की तैयारी के बाद उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था और सौरभ वक्तानिया हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ, पूछताछ खत्म हुई रिया चक्रवर्ती से, कुल मिलाकर कितने घंटे हुए? सौरभ, आवाज आ रही है आपको? एक बार फिर से सौरभ से संपर्क कट गया है। रिया से सीबीआई की पूछताछ खत्म हुई है और उसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। डीआरडीओ ऑफिस से वो निकली हैं। मुख्य आरोपी चूंकि रिया चक्रवर्ती हैं, शौविक चक्रवर्ती, उनके भाई को भी बुलाया गया था। तमाम जो अन्य लोग हैं इस पूरे मामले में, उन सब से भी पूछताछ लगातार चल रही है। शौविक चक्रवर्ती, उनके भाई को भी एक बार फिर से सीबीआई ने बुलाकर पूछताछ की। आज की पूछताछ 9 घंटे, आज की पूछताछ 9 घंटे चली है, जिसके बाद रिया वहां से निकली है। मुनीश पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। मुनीश, क्या खबर है? रिया चक्रवर्ती निकली है वहां से, क्या कहीं और भी ले जाया जा रहा है या फिर आज 9 घंटे की पूछताछ के बाद आज के लिए कम से कम मामला खत्म? जी देखिए, जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक रिया चक्रवर्ती से आज की पूछताछ खत्म हो चुकी है और काफी संभावना है कि कल उसको फिर पूछताछ के लिए बुलाया जाए। और इसके पीछे लगातार उसको बुलाने की पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि सीबीआई को अभी जितने भी लोग इसमें चश्मदीद हैं, खास करके वो 4 लोग जो घर में मौजूद थे 14 तारीख को, सिद्धार्थ पिठानी और घर में काम करने वाले 3 और लोग, उनके बयानों से आमना सामना कराना है। इसके अलावा आज जो पूछताछ थी उसमें फिर से एक बार सीबीआई ने सुशांत और रिया के रिश्तों को समझने की कोशिश की, क्योंकि कहीं न कहीं सीबीआई को ऐसा लगता है कि रिश्तों के दौरान कई बार ऐसा हुआ था जब सुशांत और रिया के बीच में झगड़े हुए थे। क्या इस झगड़े की वजह से सुशांत सिंह राजपूत परेशान थे? इसे सीबीआई समझना चाहती है और इसीलिए सिद्धार्थ पिठानी के बयान से आज सीबीआई ने रिया का आमना सामना कराया। काफी बार रिया उसमें असहज भी रही, कई बार सरलता से भी जवाब दिया, लेकिन कहीं न कहीं जो सीबीआई की पूछताछ है वो इसी इनपुट ढूंढ रही है कि आखिरकार सुशांत और रिया के रिश्ते कैसे थे, यही सीबीआई समझना चाहती है। इसके अलावा जो दिमागी रूप से परेशान बताया जा रहा था कि सुशांत क्या दिमागी रूप से परेशान थे या नहीं थे, उसको लेकर भी रिया चक्रवर्ती से लगातार पूछताछ चल रही है। तो आज की पूछताछ खत्म हो चुकी है। जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक वो यहाँ से अपने घर पर जाएंगे और उसके बाद में हो सकता है कि कल से उन्हें दोबारा बुलाया जाए।
तो दो बड़ी बातें आप बता रहे हैं मुनीश, एक तो आज की पूछताछ खत्म हुई है, वो घर गई हैं और ऐसा हो सकता है कि उन्हें फिर से पूछताछ के लिए कल बुलाया जाए। दूसरी बड़ी बात, सिद्धार्थ पिठानी से आमना सामना कराया गया है और कई बातों में वो असहज भी दिखाई दी हैं। मुनीश। जी बिल्कुल देखिए जो सीबीआई का तरीका होता है पूछताछ करने का, ये बड़ा ही अलग होता है। इसमें एक ही सवाल जो इसमें आरोपी होते हैं उससे कई बार पूछा जाता है, और पूछने की वजह ये होती है कि कई बार होते हैं जो आरोपी पहली बार में तो वो जो मन में सोच के आए होते हैं वो बताते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कई बार ऐसा भी होता है कि जब लगातार आप पूछिए तो सामने वाला जो आरोपी होता है उसको गुस्सा आता है और गुस्से में वो बात कई बार निकाल देता है कि आखिरकार उसमें सच क्या है। इसीलिए सीबीआई ने कई ऐसे सवाल जो कि पहले और दूसरे दिन पूछे थे उसी को दोबारा पूछा उन्होंने, और उसी दौरान कई बार ऐसा लगा सीबीआई के लोगों को कि उनके चेहरे पर गुस्सा झलक रहा है। और इस दौरान में एक साइकोलॉजिकल एनालिस्ट भी मौजूद था जो कि रिया के चेहरे को पढ़ रहा था, उनके हाव भाव को पढ़ रहा था, दिमाग को पढ़ने की कोशिश कर रहा था कि क्या रिया जो बोल रही है वो सही बोल रही है, इसमें से कुछ वो सच छुपाने की भी कोशिश कर रही है, क्योंकि वो आरोपी नंबर 1 है इस मामले में, उनके भाई आरोपी नंबर 2 हैं। जो उनके भाई हैं उनके भी बयान को सीबीआई ने दर्ज किया हुआ है, और मुमकिन है कि सुशांत और रिया के रिश्तों को, क्योंकि देखिए 8 तारीख को सिर्फ झगड़ा नहीं हुआ था, सीबीआई की माने तो उनके पास में ऐसे सबूत मिले हैं कि रिया और सुशांत के बीच में पहले भी कई बार झगड़ा हुआ है, लेकिन क्या सीबीआई उसे अपना केस का आधार बना पाएगी या नहीं बना पाएगी। उस झगड़े को क्या सुशांत की मौत से जोड़ा जा सकता है, क्या मानसिक रूप से जो परेशान थे वो क्या रिया के झगड़ों की वजह से थे। तो ये सारी बातें हैं जो कि सीबीआई अभी भी उनका कहना है कि इस पे अभी इससे राज उठना बाकी है, इससे पढ़ना उठना बाकी है, और इसीलिए रिया चक्रवर्ती से लगातार पूछताछ का सिलसिला अभी भी शुरू रहेगा। कई ऐसे लोग हैं सीबीआई को जिनके बयान दर्ज करने हैं, परिवार वालों के जो आरोप हैं उससे भी अभी कंफर्म कराना है, अभी तक हुआ है। लेकिन 3 और लोग हैं इसमें, नीरज, दीपेश और इसके अलावा केशव, क्योंकि वो घर में मौजूद थे तो घर में अंदर लोगों को पता था कि रिया और सुशांत के बीच में क्या चल रहा है। झगड़ा था तब भी चारों को पता था, उनके बीच में प्यार मोहब्बत चल रहा था वो भी उनको पता था, किसी बात को लेकर अनबन हुआ था तो वो भी पता था। इसीलिए सीबीआई उनके बयान को सबसे पहले आधार बनाई, सवालों की फहरिस्त तैयार की और अब सिद्धार्थ पिठानी के बयान से आमना सामना कराया। कल मुमकिन है कि कल इस मामले में जो बाकी के गवाह हैं उनसे आमना सामना कराए, और आखिरी मौका तब होगा जबकि इनसे फिजिकली आमने सामने बिठाकर, यानी रिया चक्रवर्ती एक तरफ बैठी रहेंगी टेबल की और दूसरी तरफ जो इस मामले में कस्टडी है वो बैठा रहेगा, और बीच में सीबीआई के जो ऑफिसर है नुपुर प्रसाद वो बैठे रहेंगी और वो बोलेंगी कि सिद्धार्थ का तो ऐसा कहना है, आपका लेकिन ऐसा कहना है, इसमें सच क्या है, आप दोनों बताइए कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। तो एक अनोखा तरीका होता है सीबीआई को बनवाने का, और सीबीआई इस वक्त हमारे सूत्र हैं सूत्र बता रहे हैं कि वो ऐसा ही कर रही है। इसलिए कई ऐसे सवाल हैं जो कई बार, कम से कम 10-20 बार सीबीआई पूछती है रिया चक्रवर्ती से, और उसके दौरान जो रिया चक्रवर्ती कई बार असहज भी हो जाती है। ड्रग्स को लेकर जब सवाल किया गया तब भी उनके चेहरे पर गुस्सा झलका। तो ऐसे कई मौके आए हैं जहां पर रिया चक्रवर्ती असहज दिखाई नहीं है अभी तक, लेकिन क्या कुछ है सीबीआई की जांच में निकलने वाला, इस पर भी सबकी नजर है। जी, आपने बताया कि कई बार वो पूछताछ के दौरान असहज भी हुई है, खास तौर पर जब ड्रग्स का सवाल पूछा जा रहा था। और क्या कुछ जानकारी आई है, क्योंकि ड्रग्स वाला जो एंगल है उसको लेकर माना जा रहा है कि पेज फंसेगा, व्हाट्सएप के कई चैट हैं, ये सब महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। मुनीश। जी बिल्कुल अंजना, देखिए इसमें ये जो मामला है खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला है, और ऐसे मामले में कभी भी कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं होता है। यहाँ तक कि जो सुसाइड के भी मामले होते हैं जिसमें कि लोग सुसाइड नोट लिख के जाते हैं, उसमें भी कभी भी डायरेक्ट एविडेंस पुलिस नहीं बना पाती है। लेकिन आज की तारीख में इससे जो सीबीआई है उनका कहना है कि इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस उनको मिलते हैं, क्योंकि लोग व्हाट्सएप पे लगातार चैट करते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं, ईमेल करते हैं, कई बार एक दूसरे को कई और मैसेजिंग सर्विसेज हैं उससे वो व्हाट्सएप करते हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं झलकता है, दो लोग जब रिश्ते में रहते हैं तो अगर झगड़ा हुआ है तो कई बार वो व्हाट्सएप पे भी मैसेज करते हैं, और वो सारे व्हाट्सएप के चैट जो कि डिलीट भी हुए थे वो भी अब सीबीआई के पास में मौजूद है। ऐसे कई मौके हुए हैं, जो 1 साल से ज़्यादा का रिश्ता था, बहुत ही मामूली बात पहले सुनने में लगेगी कि 2 लोग के बीच में झगड़ा हुआ है, लेकिन जब उसमें एक शख्स की मौत हो जाती है तब ये मामला बेहद गंभीर हो जाता है। और वो जो व्हाट्सएप के डिलीटेड चैट्स होते हैं जिसमें कि झगड़े की बात की गई है, या फिर जहाँ घर में रहने वाले 4 लोगों में से अगर कोई आके ये बोलता है कि रिया और सुशांत के बीच में इस महीने में इस वक्त झगड़ा हुआ था और सुशांत उसको लेकर काफ़ी परेशान थे, तो वो कहीं ना कहीं सीबीआई के लिए जांच का आधार बन जाता है। और अगर उसमें सीबीआई को ऐसा लगता है कि वो जांच का आधार ठोस है तो वो सबूत बन जाता है, और सबूत अगर बन गया तो कहीं ना कहीं रिया की मुश्किलें उसमें बढ़ भी सकती हैं। जी
35 घंटे की पूछताछ खत्म हो चुकी है मुनीश। 35 घंटे काफी होता है और लगातार सीबीआई पूछताछ कर रही है, लेकिन आप बता रहे हैं कि कुछ सवालों पर असहज होती हुई, कई जगहों पर क्या गुस्सा भी, चूंकि कई सवाल बार बार दागे जा रहे हैं वो भी दिख रहा है। क्या कुछ मामला अब आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है मुनीश? इसको समझने पर सबकी नजर होगी कि आखिर क्या संकेत मिल रहे हैं। 4 दिन 35 घंटे, इसके बाद भी आगे पूछताछ जारी रहेगी, तो इससे क्या संकेत मिलते हैं मुनीश? जी देखिए अंजना, इस मामले की जब पुलिस ने, सीबीआई ने शुरुआत की, माफ़ कीजिएगा, जब सीबीआई ने मामले की जांच शुरू की तो 2 महीने पहले ही निकल चुके थे और मामले के जो सबूत थे, जो मिलने भी वाले थे, वो भी सारे के सारे मिट चुके थे। लोगों ने अपने मैसेजेस डिलीट कर दिए, सब कुछ कर दिया था। तो कहीं ना कहीं सीबीआई के लिए इसमें समय तो लगने वाला है। और दूसरा जो है कि क्या संकेत मिले, देखिए इसमें फोरेंसिक की जो रिपोर्ट है वो सबसे ज़्यादा अहम होती है। इसीलिए आप देखिए कि जब इसमें सीबीआई ने क्राइम सीन को रिकंस्ट्रक्ट किया तो फोरेंसिक की टीम यहाँ पर एक रिपोर्ट बनाती है, उसके बाद में फोरेंसिक की टीम वापस दिल्ली चली गई और दिल्ली में बैठकर एक बार फिर से उसको एनालाइज कर रही है इस मामले को लेकर कि क्या यह हत्या का मामला है या नहीं है। लेकिन अगर यह हत्या का मामला होता अंजना, जहाँ तक मेरा तजुर्बा है, वो सीबीआई को शुरुआत के 3-4 दिनों की जांच में मिल जाता। अब सीबीआई जो जांच करी है वो ज़्यादा इसी मामले पे जांच करी है कि हो सकता है ये सुसाइड का ही मामला है, लेकिन सुसाइड करने के पीछे की वजह क्या है। और चूंकि एफआईआर जो है धारा 306 यानी कि खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला है, इसमें दर्ज हुआ और उसमें रिया चक्रवर्ती आरोपी बनाई गई है, तो सीबीआई को सबूत ढूंढने और सबूत ढूंढने के लिए उन्हें जो पुराने उनके 1.5 साल के जो रिश्ते रहे हैं उनको उससे पूरी तरह से खंगालने की जरूरत है। जैसे सिद्धार्थ पिठानी ने इसमें एक बयान भी दिया हुआ था कि जब रिया चक्रवर्ती और सुशांत साथ में रह रहे थे, जनवरी के महीने में एक उनके बीच में झगड़ा हुआ था, जिसको लेकर सुशांत काफ़ी परेशान हो गया और उन्होंने सिद्धार्थ पिठानी को वापस बुला लिया। और वापस बुलाने के बाद जैसे ही सिद्धार्थ पिठानी उनसे मिले, वो गले लगाकर उनको रोने लगे। ये सब जो चीज़ें होती हैं ये पहले कहने और सुनने में आसान लगती है, लेकिन जब सीबीआई इसकी जांच करती है तो ये सबूत के तौर पर माना जाता है। इसको कहीं ना कहीं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इसको सीबीआई मानती है और इसीलिए मामले में अब जो है सीबीआई का ये कहना है कि समय लगेगा, लेकिन समय लगने के बाद में वो इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि आखिरकार क्या है, क्या ये प्लेन सुसाइड है, क्या रिया उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, या अगर रिया जिम्मेदार है तो उसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। तो कुल मिलाकर अब जो आपने सवाल कहा था कि सबकी नज़र इसी पे है, सबकी नज़र इसी पे है कि सीबीआई कब इस राज से पर्दा उठाएगी कि सुशांत की मौत की वजह क्या थी और कैसे उनकी मौत हुई। और इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें बहुत करीब की अब रिया चक्रवर्ती की दिखा रहे हैं। पूछताछ के बाद जब वो निकली हैं, हमारी अलग अलग सहयोगी हमारे साथ तनुश्री इस वक्त रिया चक्रवर्ती के घर से जुड़ रही हैं। अरविंद ओझा वहां पर मौजूद है ईडी दफ्तर के बाहर, जहां पर गौरव आर्या से बातचीत हो रही है। याद रखिए 2017 मार्च के महीने में गौरव आर्या से रिया की बातचीत है ड्रग्स को लेकर, और ये गाड़ी में आपको रिया चक्रवर्ती दिख रही है। पूछताछ के बाद 35 घंटे पूछताछ हो चुकी है, 4 दिन 35 घंटे जिसमें रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हो चुकी है और आज वो यहाँ से निकली है अपने घर के लिए। डीआरडीओ के गेस्ट हाउस से पूछताछ खत्म होने के बाद रास्ते की उनकी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। तनुश्री, 35 घंटे की पूछताछ और जाहिर तौर पर लगातार हर रोज वो सवाल दागे जा रहे हैं, लेकिन मुनीश बता रहे हैं हमारे सहयोगी कि आज ड्रग्स से जुड़े कई सवालों पर असहज होती हुई रिया चक्रवर्ती दिखाई दी हैं। तनु। बिल्कुल बिल्कुल अंजना, हम आपको बता दें इस वक्त हम उनके घर के बाहर मौजूद हैं और कुछ ही देर में आप देख रही होंगी रिया चक्रवर्ती की गाड़ी पुलिस एस्कॉर्ट बाकायदा मुंबई पुलिस की प्रोटेक्शन के साथ अपने अपार्टमेंट में एंटर करेगी। और जैसे कि मुनीश ने भी आज कहा कि आज चौथा दिन था इन्वेस्टिगेशन का और मानसिक तौर पे जैसे मुनीश ने कहा कि 9-9, 10-10 घंटे की रोज क्वेश्चनिंग चल रही है रिया चक्रवर्ती से, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं उनका भी अब गुस्सा, थकान ये सब जरूर बाहर आ रहा है। पर इस बारे में तो अंजना भी कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि ये अक्यूज नंबर 1 अभी केस में है, तो उनसे सवाल जवाब तो आगे भी जैसे मुनीश ने कहा सीबीआई के चालू रहेंगे ही रहेंगे। और इस वक्त हम देख रहे हैं अंजना, आप देख सकती हैं, देखिए आप देखिए वहां से रिया चक्रवर्ती की गाड़ी देखिए आ चुकी है। सर रिया एक सेकंड तो ये रिया आराम तो ये रिया चक्रवर्ती की गाड़ी थी और आपने देखा अंजना किस तरीके से पूरी मीडिया एक सेकंड नहीं मैं बाहर नहीं जा रही, सब अंदर ही। एक सेकंड सर एक मिनट। तो अंजना आप देख सकती है वहां ये रिया चक्रवर्ती की गाड़ी है और किस तरीके से
मीडिया जो है उनकी गाड़ी को पूरी तरह घेर लिए है पुलिस प्रोटेक्शन के बावजूद। हम देख रहे हैं, देखिए हमको क्लियर विजुअल्स यहाँ से अंजना आपको दिख रहा है। मुंबई पुलिस ने पूरी तरीके से कोशिश कर रही है प्रोटेक्शन देते हुए, पर अंजना आप देख सकती है कि मीडिया ने भी गाड़ी पूरी तरीके से रिया चक्रवर्ती की घेर ली है। अपार्टमेंट में इस तरीके से घुसना, घर के अंदर घुसना बिना इजाजत के नहीं अलाउड है। यही वजह थी कि मुंबई पुलिस ने एक फॉर्मल कंप्लेंट रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार ने मुंबई पुलिस के साथ दायर करी थी, और मुंबई पुलिस की प्रोटेक्शन देने के बावजूद आप देखिए क्या सिचुएशन यहाँ पे अंजना बन गया है। क्योंकि सीबीआई, अंजना गौर कीजिएगा कि सीबीआई ने ये बहुत जरूरी बोला है कि रिया सबसे बड़ी इसमें कड़ी है इस केस में, तो उनको किसी तरीके के नुकसान ना पहुंचे, उनका सुरक्षित रहना सबसे ज्यादा जरूरी है, इसीलिए उनको प्रोटेक्शन दिया जाए और इस तरीके से हाउंड ना करे। और अंजना, रिया चक्रवर्ती की गाड़ी बाहर चली गई है, वापस वो नहीं उतरी है अपनी गाड़ी से और गाड़ी बाहर वापस चली गई। अंजना जी तनुश्री, गाड़ी वहां पर आई और फिर वहां से निकल गई, ये बता रही हैं आप? बिल्कुल अंजना, गाड़ी अंदर घुसी, मीडिया ने उसको घेरा और गाड़ी अब वापस बाहर चली गई है। तो क्या वो सांता क्रूज पुलिस स्टेशन की तरफ गई है, ये बताना अभी हम आपको थोड़ी ही देर में इसकी जानकारी देंगे। बट पुलिस यहीं पे, पुलिस प्रोटेक्शन जो मुंबई पुलिस दी गई थी रही, पर फिर भी वो सिचुएशन को नहीं संभाल पाई है और रिया उतर भी नहीं पाई अपनी गाड़ी से अपने अपार्टमेंट। मुंबई पुलिस वहां मौजूद थी या नहीं थी? बिल्कुल अंजना, आप देख सकती है मुंबई पुलिस की एक एस्कॉर्ट अभी भी उनके घर के बाहर खड़ी है, जो कि अब जा रही है। वो असफल रहे इस तरीके की सिचुएशन को ना होने देने में, वो उनकी गाड़ी बाहर ही खड़ी रह गई। सिर्फ रिया की गाड़ी थी जो अंदर जा पाई। सिक्योरिटी गार्ड बहुत कोशिश की कि मीडिया को बाहर ही रोक पाए, पर कुछ जो चैनल के जो कुछ लोग हैं वो उनको पूरी तरीके से घेर लिए थे, तो वो नहीं उतर पाई गाड़ी से और 10 से 20 सेकंड के अंदर वो घुसते ही अपने अपार्टमेंट के अंदर वापस गाड़ी तेजी से भगाते हुए कहीं चली गई है। तो अब क्या वो सांता क्रूज पुलिस थाने के बाहर गई है एक और मीडिया के अगेंस्ट कंप्लेंट करवाने के लिए? ये अभी हमारे लिए बताना मुश्किल हो पाएगा, बट हम आपको कुछ ही देर में बताएंगे कि आखिर रिया अपने घर में आके अब कहाँ गई हैं। अंजना बिल्कुल तनुश्री, हमारी सहयोगी बता रही हैं, रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर जब उनकी गाड़ी पहुंची बहुत ज्यादा उहापोह की स्थिति, मीडिया का भारी जमावड़ा, मुंबई पुलिस वहां पर मौजूद है, लेकिन इन सब के बीच मुंबई पुलिस उस भीड़ को नहीं रोक पाई और रिया की गाड़ी वहां घर पहुंचने के बाद एक बार फिर से निकल गई है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं, हमारे साथ अरविंद ओझा हमारे सहयोगी मौजूद है ईडी दफ्तर से। अरविंद, गौरव आर्या से ईडी की पूछताछ क्या इस वक्त भी जारी है? क्या कुछ चल रहा है वहां से, क्या अपडेट है? जी देखिए, गौरव आर्या अभी ईडी दफ्तर से निकले हैं, पूछताछ हुई है और सुबह 11 बजे गौरव आर्या ईडी दफ्तर में पहुंचे थे। तो जिस तरह से सीबीआई तमाम सुशांत केस में लोगों से पूछताछ कर रही है, ठीक उसी तरह से ईडी ने आज पूछताछ की है गौरव आर्या से और तकरीबन 7 घंटे से ज्यादा वक्त तक जो गौरव आर्या है उनसे पूछताछ चली है ईडी की। और अब से कुछ देर पहले जो गौरव आर्या है वो अपने वकील के साथ यहाँ से निकल गए हैं। गौरव आर्या से मैं आपको बता दूं, रिया के साथ जो चैट्स सामने आई थी जिसमें ड्रग्स की बात हो रही थी, उसको लेकर लंबी पूछताछ हुई। उसके साथ ही साथ ईडी ने पीएमएलए के तहत इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की है, तो उस पर भी लंबी पूछताछ हुई है और अब से कुछ देर पहले ही गौरव आर्या ईडी से निकले हैं। अंजना बिल्कुल मुनीश, जल्दी से आपके पास एक बार आते हुए, मुमकिन है कि चूंकि बहुत ज्यादा भीड़ थी, मुंबई पुलिस तैनात थी, लेकिन मीडिया का जमावड़ा इतना ज्यादा था, वहां से वो निकली हैं, कुछ इस बारे में जानकारी क्या आप तक पहुंच रही है? या तनुश्री किसी के पास भी फौरन हमें दिखाइएगा। इस बीच हम आपको थाने की तस्वीरें अब दिखाते हैं। ये देखिए थाने की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। क्या यहाँ, ये देखिए वहां पर पहुंच गई है वो, यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सांता क्रूज पुलिस स्टेशन पहुंची है रिया चक्रवर्ती, वहां पर भी आज तक का कैमरा मौजूद है और सीधी तस्वीरें आप इस वक्त सांता क्रूज पुलिस स्टेशन की देख रहे हैं, जहां पर डीआरडीओ गेस्ट हाउस से बाहर निकलने के बाद घर गई रिया चक्रवर्ती। वहां पर मीडिया का भारी जमावड़ा था, वहां से उनकी गाड़ी निकली और वो सीधा सांता क्रूज पुलिस स्टेशन पहुंच गई हैं। लेकिन यहां से तस्वीरें सीधी दिखाई दे रही हैं, क्या वो कोई नई कंप्लेंट लिखा रही हैं, क्या कह रही हैं, इस पर जैसे ही स्पष्ट आती है हम आपको बताएंगे। तनुश्री, तस्वीरें आ गई हैं, वो सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में बैठी हुई हैं।
बिल्कुल अंजना, और जैसे कि लग ही रहा था कि वो इस सीधा सांता क्रूज पुलिस स्टेशन, जो कि यहाँ से महज 2 मिनट की दूरी पे है, वही रुख करेंगी। वही हुआ, वो यहाँ से। और आज ये पहला दिन नहीं है कि रिया जो प्राइम अक्यूज मानी जा रही है सीबीआई के तौर पे अभी सुशांत राजपूत के केस में, हाँ। वो दूसरी बार आज सांता क्रूज पुलिस स्टेशन गई हैं मीडिया के खिलाफ एक फॉर्मल कंप्लेंट दायर कराने। पहले भी ऐसा हो चुका है कि उनके पिताजी, जो एक सर्विसमैन रह चुके हैं और अभी उम्र भी उनकी बहुत हो चुकी है, उनको भी मीडिया वालों ने घेर लिया था, थोड़ा हाथापाई भी हुआ था, गार्ड्स के साथ भी हुई थी और उनको चोट आई थी। हाँ। तभी रिया चक्रवर्ती ने एक फॉर्मल रिटन कंप्लेंट सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में दायर कराई थी कि मैं इस समय सभी प्रोब एजेंसियों को मेरा इस वक्त कोऑपरेट करना सबसे जरूरी है, तो आप लोग मेरी प्रोटेक्शन पे ध्यान दें। सीबीआई ने भी इस बात को माना था कि वो इस केस से जुड़ी सबसे अहम कड़ी है, तो उनको किसी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, इसीलिए मुंबई पुलिस को प्रोटेक्शन देने के लिए कहा गया था। पर आज एक बार फिर ऐसी सिचुएशन खड़ी हो गई जहां मीडिया ने उनको गाड़ी को पूरे तरीके से घेर लिया, वो निकल नहीं पाई और गाड़ी भगाते हुए अब वो वापस सांता क्रूज पुलिस स्टेशन चली गई है। तो जो लग रहा है वो यही लग रहा है कि आज एक दूसरी कंप्लेंट मीडिया के लिए ही। तनुश्री, मैं आ रही हूँ आपके पास। बिल्कुल तनुश्री, मैं आ रही हूँ। शम्स ताहिर खान, 4 दिन 35 घंटे और आज का दिन अभी लगता है सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में खत्म होगा। शम्स जी अंजना, ये जो अभी बता रही थी तनुश्री, जिस तरीके से 2 दिन से ये हो रहा है कि जब रिया चक्रवर्ती सांता क्रूज बेस अपने घर से डीआरडीओ ऑफिस पहुंचती है, तो घर से बाहर और फिर दफ्तर यहाँ पे जब डीआरडीओ ऑफिस के बाहर मीडिया के कुछ लोग लगातार गाड़ी पे माइक और बाकी जिस तरीके से चीजें करते हैं, तो उनका निकलना और वो बाहर मुश्किल हो रहा था। और यही वजह थी कि पहले पुलिस प्रोटेक्शन मिली, पुलिस की गाड़ियां अब साथ चल रही हैं, लेकिन रास्ते में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जब घर के अंदर दाखिल होना था या डीआरडीओ के गेट के अंदर दाखिल होना है, उससे पहले ये परेशानी आती है। और डीआरडीओ का जो गेट है एक्चुअली वो एक सर्विस लेन है, बहुत ही संकरा रास्ता है, वहां पे गाड़ियां वैसी स्लो हो जाती हैं और उसके बाद फिर चारों तरफ से घेर लिया जाता है। तो यही जो आज वो पहुंची है रिया चक्रवर्ती, उसका यही कहना है कि कम से कम आने और जाने के बीच में रुकावटें पैदा ना हो, और इसके लिए उन्होंने पुलिस के पास कंप्लेंट की है। तो उसके बारे में अब जो भी होगा, शायद क्या और गाड़ियां आएंगी या फिर मीडिया को गेट के बाहर, उनके घर से बाहर हटाया जाएगा, ये सारी चीजें थोड़ी देर के बाद पता चलेंगी। लेकिन आज फिर 9 घंटे की पूछताछ, और आज एक अहम जो पूछताछ थी वो ये थी अंजना कि रिया चक्रवर्ती और श्रुति मोदी, जो सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर हैं, उनको साथ बड़ी अहम बातचीत हुई। दोनों को बीच में 1-2 बार आमने सामने भी लाया गया, और इसकी वजह ये थी कि श्रुति मोदी के साथ ड्रग्स की जो चैटिंग थी वो बात आई थी। इसके अलावा रिया और सुशांत के जो रिश्ते हैं, वो सारी चीजें, श्रुति मोदी उसकी एक अहम गवाह हैं, वो सारी चीजें आई थी। तो आज इन दोनों को एक साथ कंफर्म कराया गया। उम्मीद ये भी थी कि आज शायद सुशांत की बहन मीतू सिंह को भी सीबीआई बुलाए और उनके पास जाए पूछताछ करने के लिए, लेकिन वो नहीं आई। और चूंकि वो एक विटनेस के तौर पे हैं, तो इसलिए अगर उनके पास कोई एक्सक्यूज होगा तो सीबीआई को मानना पड़ेगा। लेकिन उम्मीद यही है कि शायद आने वाले दिनों में, कल परसों या किसी भी दिन, उनसे भी पूछताछ हो सकती है। जी अंजना, क्या संकेत मिल रहे हैं शम्स, जल्दी से आपकी नजर से? 4 दिन 35 घंटे, कल फिर बुलाया जा सकता है, क्या लग रहा है किस तरफ बढ़ रही है सीबीआई अपनी जांच के जरिए? देखिए, एक चीज से सिर्फ संकेत को अभी तो पूरी तरह से फाइनल नहीं कर सकते। एक लाइन में ये कहूं तो जब वो आती हैं तो यही रहता है कि रात को वापस गेट खुलेगा और वो उसी गाड़ी में घर जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो 4 दिनों में कम से कम ये हो रहा है कि वो आ रही है और जा रही है। तो जब तक ये सिलसिला चल रहा है तब तक आप और हम सिर्फ संकेत ही देख सकते हैं। पूरी तरह से क्या मामला होगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन अभी सीबीआई गिरफ्तार नहीं कर रही है, पूछताछ कर रही है, और चूंकि पूछताछ के लिए वो हाजिर हो रही है, इसलिए डेली जो है वो पहुंचती है और शाम को फिर करीब 8 बजे के आसपास अपने घर पहुंच जाती है। अब फिर उनको बुलाया जाएगा। तो अभी भी पूछताछ ये इतने घंटे हो गए लेकिन खत्म नहीं हुई है, बल्कि मुझे लगता है अभी एक लंबा दौर चलेगा, क्योंकि कई नए कैरेक्टर सामने आ रहे हैं। हर बयान के बाद कुछ नए नाम आते हैं, उनको भी बुलाया जाता है, फिर कन्फ्रंट किया जाता है। तो अभी ये शुरुआत है अंजना, अभी पूछताछ का दौर काफी चलेगा, इसलिए कि जो चश्मदीद है उनसे तो 10-10 दिन तक पूछताछ हो गई, ये तो एक्यूज्ड है, तो फिर कई दौर की पूछताछ अभी होनी है। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से ईडी दफ्तर के बाहर, जहां पर गौरव आर्या से बातचीत हो रही है। वही होटेलियर 2017 में रिया के उसके व्हाट्सएप चैट है ड्रग्स को लेकर, ईडी पूछताछ करती रही आज लगभग 8-9 घंटे। वहां भी 11 बजे से लगातार पूछताछ हुई गौरव आर्या से। रिया के घर पर तनुश्री मौजूद है और मुनीश पांडे हमारे सहयोगी लगातार पूछताछ जो हो रही है डीआरडीओ दफ्तर में सीबीआई की, उस पर नजर बनाए हुए हैं। मुनीश, क्या अब कुछ पता चल पा रहा है आज की पूछताछ में, क्या कुछ निकला है, कोई बड़ी बात जो निकली हो मुनीश?
जी देखिए अंजना, आज जो बड़ी बात निकलकर सामने आई है उसमें रिया चक्रवर्ती ने इस बात को माना कि उनके और सुशांत के बीच में झगड़े तो कई बार हुए थे। कई बार ऐसी बातें भी हुई थी कि घर छोड़कर चले जाना चाहिए। उसके पहले सुशांत ने भी कई बार ऐसा बोला हुआ था कि वो इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते। इन चीज़ों को लेकर आज जो सीबीआई है उसने बयान दर्ज किया हुआ है, लेकिन इससे सिर्फ एक बयान कहना इस वक्त मुश्किल होगा, क्योंकि सीबीआई जो है वो एक एक कड़ी को देख रही है कि क्या ये सबूत के तौर पर बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता। दूसरी जो इसमें सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि जब सिद्धार्थ पिठानी से सीबीआई ने बयान दर्ज करवाया था तो उसमें ये बात सामने आई थी कि जनवरी के महीने में सुशांत और रिया के बीच में एक झगड़ा हुआ था और झगड़े के बाद में रिया चली गई थी और उसके बाद में सिद्धार्थ पिठानी को सुशांत ने फ़ोन करके वापस बुलाया और जैसे ही वापस आए उसके बाद में वो सिद्धार्थ पिठानी को पकड़कर गले लगाकर रोने लगे और उन्होंने बोला कि अब कभी तुम मुझे छोड़ के मत जाना। तो दोनों के बीच में मनमुटाव तो कई बार हुए 1 साल से ज़्यादा के रिश्तों के दौरान में। लेकिन जो आपने सवाल किया कि क्या कोई निष्कर्ष अभी तक निकल पाया कि नहीं निकल पाया, तो निष्कर्ष अभी तक नहीं निकल पाया। सीबीआई अभी तक यह समझने की कोशिश कर रही है कि क्या ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत अगर ऐसा कदम उन्होंने उठाया है तो उठा सकते थे, ये समझने की सीबीआई अभी कोशिश करी। दूसरा जो है इसमें सबसे जो रिया चक्रवर्ती ने बताया है कि जब सीबीआई ने उनसे पूछा कि भाई आपने परिवार को बताया था कि नहीं कि सुशांत की मानसिक हालत ठीक नहीं है, या फिर जो आप दावे कर रही हैं कि डॉक्टर से उनका इलाज चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि देखो मैं जब 8 तारीख को वहाँ से निकल कर गई थी तो सुशांत की बहन मीतू वहाँ पर आई थी रहने के लिए। 8 से 12 तक मीतू सिंह उनके साथ में रही हैं। मीतू सिंह को पहले से ही श्रुति मोदी ने एक व्हाट्सएप करके बता दिया था कि कौन कौन सी दवाएं सुशांत सिंह राजपूत ले रहे हैं। उसके अलावा जो दवा की पर्ची होती है, दवा की पर्ची भेज दी थी कि ये दवाएं आपको सुशांत सिंह राजपूत को देना है। तो एक बार फिर से इन्होंने दावा किया रिया चक्रवर्ती ने कि परिवार को इस बारे में पता था, सुशांत सिंह राजपूत दवा ले रहे थे। लेकिन इन दोनों कड़ियों को जोड़ना सीबीआई के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। इनके बीच के मनमुटाव, इनके झगड़े और जो सुशांत की मानसिक हालत थी उसे जोड़ना और इन सब को सुशांत की मौत से जोड़ना, इन सब पे सीबीआई अभी काम कर रही है। और जो एम्स के डॉक्टर्स हैं वो भी अपनी रिपोर्ट सबमिट कर चुके हैं। पोस्टमार्टम की विस्तार रिपोर्ट अभी सबमिट करना बाकी है। मुमकिन है कि शुक्रवार को पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं डॉक्टर सुधीर गुप्ता, एम्स के फोरेंसिक डिपार्टमेंट के जो हेड हैं, वो मुमकिन है कि एक बार फिर से शुक्रवार को मुंबई आए और कूपर अस्पताल के डॉक्टरों से पूछताछ भी करें। जी जी, इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। जल्दी से एक बार तनुश्री के पास चलते हैं। कोई अपडेट, क्योंकि तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में जाकर बैठी हुई है रिया चक्रवर्ती। तनु। बिल्कुल, और आज ये दूसरी बार हो रहा है कि रिया चक्रवर्ती सीधा ही अपने घर पे आके सांता क्रूज पुलिस स्टेशन वापस गई हैं और वहां बैठी हुई है। अब देखना ये बहुत रोमांचक रहेगा अंजना आप कि अब तो उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन दी जा चुकी है, तो अब मुंबई पुलिस क्या अपना एस्कॉर्ट का जो टीम है वो बढ़ाएंगी? क्या मुंबई पुलिस उनको और प्रोटेक्शन देगी या मीडिया को किसी तरीके से ज्यादा ध्यान दिया जाएगा मीडिया को रोकने पर? तो ये अभी ये देखना बहुत रोमांचक होगा कि अब इससे ज्यादा और कितनी प्रोटेक्शन रिया चक्रवर्ती को दी जाएगी, ये मेक श्योर करने के लिए कि मीडिया उनसे दूर बनी रहे। क्योंकि दोनों मुंबई पुलिस और सीबीआई ने माना है कि अभी उनको किसी तरीके का नुकसान ना आए, वो सबसे जरूरी बात है। क्योंकि रिया चक्रवर्ती अभी इस केस से जुड़ी हुई बहुत ही एक अहम पहलू है, एक अहम कड़ी है, तो उनको किसी तरीके का अभी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, चोट नहीं आनी चाहिए। क्योंकि उनका रोज प्रोब में आना, क्वेश्चनिंग में आना, इन्वेस्टिगेशन में शामिल होना सबसे ज्यादा जरूरी है अभी सीबीआई के लिए। तो देखना अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि अब सांता क्रूज पुलिस स्टेशन क्या उनको ज्यादा टीम देती है पुलिस प्रोटेक्शन की, या किस तरीके से अभी मीडिया को रोका जाता है उनकी एक झलक पाने से। अंजना जी, आप बने रहिए हमारे साथ। जल्दी से अरविंद ओझा से एक अपडेट ले लेते हैं। गौरव आर्या से 2017 की बातचीत तो ड्रग्स पर है, लेकिन ईडी पूछताछ कर रहा है। इसको क्या समझे हम? क्या पैसे से जुड़ा हुआ कोई मामला है जिस पर पूछताछ हो रही है? आपने मनी लॉन्ड्रिंग की तरफ भी इशारा किया था एक वक्त पर। अरविंद, क्या अपडेट है उस पर? देखिए अंजना, आपने ड्रग्स की बात पूछी है और इस पूरे केस में ड्रग्स एक अहम रोल आ रहा है। जिस तरह से चैट आ रही है, तो मैं आपको अपडेट देना चाहता हूं और बहुत बड़ी खबर है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो चीफ डायरेक्टर राकेश अस्थाना, वो कल मुंबई आए थे। जो दिल्ली से टीम आई थी 5 सदस्यीय, उनके साथ मीटिंग की है और आज वो फिर से दिल्ली रवाना हो गए हैं। केस की ग्रेविटी समझिए, किस तरीके से इस सुशांत केस में जो ड्रग्स एंगल है वो इन्वॉल्व है। और हमें जो जानकारी मिली है कि बॉलीवुड में जिस तरह से ड्रग्स का मकड़जाल फैला है, अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उस पर भी अपनी जांच तेज करने वाली है। और शायद यही वजह कि जो एनसीबी के चीफ थे वो मुंबई पहुंचे। एक सेकंड, आपको टोक रही हूँ अरविंद, बड़ी खबर है लेकिन आपको टोक रही हूँ क्योंकि पंकज उपाध्याय हमारे साथ सांता क्रूज पुलिस स्टेशन के बाहर से जुड़ रहे हैं। पंकज, क्या दिख रहा है वहां पर? क्या एक बार फिर से मीडिया के खिलाफ कंप्लेंट लिखाने गई है रिया चक्रवर्ती?
जी हाँ, बिल्कुल जेस्टिकुलेशंस अंजना जिस तरीके के थे रिया चक्रवर्ती के, बार बार अपने हाथों से मानो इंसिस्ट कर रही हैं कि जब मैंने पहले शिकायत दर्ज की थी तो फिर मेरे घर के आगे मीडिया का इतना बड़ा जमावड़ा क्यों है? जब मैंने कहा था कि मेरी जान को खतरा है, जब मैंने कहा था कि मेरे पिताजी को पहले चोट लगी हुई है और सुरक्षा कर्मियों के साथ धक्का मुक्की हुई है, बावजूद उसके पुलिस वहां पर क्यों मौजूद नहीं थी? एक बार फिर से रिटन कंप्लेन यहां पर बाकायदा सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन में दी है और अपनी गाड़ी में यहां पर बैठ के रिटन कंप्लेन देकर अब वो वापस जा रही हैं। देख सकते हैं गुलाबी रंग का हुडी पहना हुआ है, साथ ही साथ उनके भाई शौविक चक्रवर्ती भी मौजूद हैं। तो जिस तरीके का एक नाटकीय टान एक बार फिर से हम यहां पर देख रहे हैं, ये बिल्कुल हैरत में डालता है। इससे पहले भी रिया चक्रवर्ती एक बार पहले सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन में आ चुकी थी, उन्होंने कंप्लेन दर्ज कराई थी। उससे पहले इंद्रजीत चक्रवर्ती जो उनके पिता हैं वो भी आए हुए थे। इस समय देखिए मुंबई पुलिस के कर्मी यहां पर सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन के गेट पर यहां पर आ गए हैं, मानो अभी इस एरिया को बैरिकेड करने की कोशिश करी जा रही है। हालांकि पहले ही उनको एक एस्कॉर्ट व्हीकल दी जा रही थी, लेकिन आज हमने देखा कि किस तरीके से इस कहानी ने एक बार फिर से नाटकीय मोड़ लिया। रिया चक्रवर्ती अपने घर के प्रेमाइसेस में अंदर जाती हैं, देखती हैं कि उनके गाड़ी के चारों तरफ मीडिया कर्मी मौजूद हैं क्योंकि वो उनसे एक रिएक्शन चाहते हैं। उसके बाद वो यू टर्न लेती हैं और जैसा कि हमको शक था कि वो एक बार फिर से शायद सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन में ही आएंगी, तो वैसा ही हुआ। सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन में वो आई, उन्होंने कंप्लेन दर्ज कराई और अब वो वापस जा रही हैं। देखिए ये गाड़ी है जो हम अंदर नहीं जाएंगे सर, अंदर नहीं जाएंगे, हम बिल्कुल अंदर नहीं जाएंगे। ये गाड़ी है जो अब दूसरे गेट से बाहर निकल गई है। पूरे दर्शकों को बिल्कुल अपडेटेड रखेंगे। हम देखते हैं अब कहां जा रही हैं। इसके बाद ये देखिए, तो ये यही गाड़ी है जिसमें वो ये निकल गई है MH02 FE 1663। मुंबई पुलिस के 2 कर्मी हैं। ये मैं पहली बार देख रहा हूं सालों में, जब किसी प्राइम अक्यूज के पीछे मुंबई पुलिस के 4 से 5 पुलिसकर्मी अलॉन्ग विद द ट्रैफिक कांस्टेबल। अंजना हैरत में डालती है बात, देखिए किस तरीके से मुंबई पुलिस के कर्मी भी सड़कों पर दौड़ रहे हैं ये इंश्योर करने के कि पुलिस स्टेशन से रिया चक्रवर्ती की गाड़ी निकल जाए। लेकिन रिया चक्रवर्ती की गाड़ी निकली है, लेकिन उसके पीछे मुंबई पुलिस की कोई गाड़ी नहीं है। एक बार फिर से जानने की कोशिश करता हूं आखिर पुलिस स्टेशन में क्या हो रहा है। हालांकि यहां पर मुझे एक एस्कॉर्ट व्हीकल नजर जरूर आ रही है, लेकिन ये गाड़ी रिया चक्रवर्ती के पीछे नहीं थी। अब मुंबई की सड़क इस समय खाली है। रिया चक्रवर्ती की गाड़ी कहां से कहां पहुंच चुकी है। अगर मुंबई पुलिस प्रोटेक्शन भी दे रही थी तो गाड़ी तो इस वक्त काफी पीछे है। तो मैटर ऑफ फैक्ट इस समय ग्राउंड जीरो पर क्या सिचुएशन है वो मैं आपको बता रहा हूं। नाटकीय तरीके से रिया चक्रवर्ती DRDO फैसिलिटी से बाहर निकलती हैं, घंटों की पूछताछ के बाद अपने घर अंदर जाती हैं, देखती हैं कि मीडिया कर्मियों का जमावड़ा है, यू टर्न लेती हैं, आती हैं कहां, सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन में, और यहां पर फॉर्मल कंप्लेन लिखाती है। जो सबसे बात मुझे नाटकीय लगी अंजना वो ये थी, जब यहां पर रिया चक्रवर्ती बैठी हुई थी तो उनके हाथों का जो मूवमेंट था, बार बार अपने हाथों से वो जेस्टिकुलेट कर रही थी, मानो सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन से कह रही हो कि जब आपने विश्वास दिलाया था कि उन्हें कोई खतरा नहीं होगा तो बावजूद उसके उनके घर के आसपास पुलिस का जमावड़ा क्यों नहीं था। खैर उसके बाद अंदर बैठी, रिटन कंप्लेन लिखाई और उसके बाद उनकी गाड़ी चली गई है। जी इस बीच आपको बता दें बड़ी खबर एक बार फिर से आ रही है, आप बने रहिए हमारे साथ। पंकज उपाध्याय हमारे सहयोगी तस्वीरें वहां की दिखा रहे थे, वहां से निकल गई हैं, लेकिन सीबीआई कल फिर से पूछताछ करेगी। 5वें राउंड की भी पूछताछ होगी मुनीश कल। जी बिल्कुल, जैसा अंजना मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि संभावना है कि दोबारा बुलाया जाएगा और 5वें दिन लगातार सीबीआई जो है रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाई है। उसके अलावा एक सेकंड आपको टोक रही हूँ, एक सेकंड टोक रही हूँ मुनीश। रिया वहां से तनुश्री बता रही है रिया पहुंच गई, यहाँ दिखाइए तनुश्री। बिल्कुल 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 अंजना, रिया चक्रवर्ती गाड़ी लेकर देखिए आप अंदर घुस गई हैं और पुलिस की जो व्हीकल है उनके साथ अंदर गया है। और इनफैक्ट जो कुछ पुलिस कर्मचारी थे उन्होंने बाहर से ही मीडिया को रोकना चालू कर दिया। देखिए आप देख सकती हैं कि किस तरीके से पुलिस की जो प्रोटेक्शन है, कम से कम 6 से 7 पुलिस के ऑफिसर्स उनको ऊपर तक उनके अपार्टमेंट तक पूरा छोड़ने गए हैं और पूरी जो मीडिया है उनको बाहर ही रोक दिया गया है। और आप देख सकती हैं अंजना आसपास में कि ना ही सिर्फ मीडिया का जमावड़ा है, लोकल लोग जिनका इस केस से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ रिया की एक झलक पाने के लिए, क्योंकि जिस तरीके का इमोशन लोगों का सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ा हुआ है, उनके फैंस का, जाहिर सी बात है कि लोगों का यहाँ जमावड़ा लग जाता है।
पर अभी हमने देखा कि रिया चक्रवर्ती की गाड़ी सीधा अंदर घुस गई और कम से कम आप देख सकते हैं सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर्स जो यहाँ है पूरा ध्यान रख रहे हैं इस बात का कि किसी तरीके से मीडिया अंदर नहीं घुस पाए। और देख सकते हैं आप 6 से 7 पुलिस ये जो कर्मचारी थे वो अंदर गए हैं, उनको पूरा अपार्टमेंट तक छोड़ के नीचे आएंगे। और आप देखिए, आप एक बार यहाँ पे पुलिस का प्रेजेंस देखिए अंजना, कि कितना अभी जरूरी है रिया को प्रोटेक्शन देना, क्योंकि सीबीआई ने भी ये बात मानी है कि वो सबसे अहम कड़ी है, सबसे प्राइम अक्यूज नंबर 1 है उनके लिए। तो इस वक्त पे उनका प्रोब में शामिल होना, हर सवाल का जवाब देना ठीक तरीके से सबसे जरूरी है। देश भी यही चाहता है, सुशांत के करोड़ों फैन भी यही चाहते हैं, फैमिली भी यही चाहती है और रिया भी कहती है कि मैं भी यही चाहती हूँ कि सच जल्दी से बाहर आए और उसके लिए रिया का बोलना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो प्रोटेक्शन इसी चलते दी गई है कि मीडिया कुछ मीडिया के चैनल्स जो उनसे लगातार भिड़ जाते हैं, उस सिचुएशन से बचाया जा सके। तो अभी हमने देखा रिया, और देखिए अब पुलिस की जो एस्कॉर्ट वैन थी, ये देखिए कितने पुलिस इसमें है, कम से कम 5 मैं देख सकती हूँ, 1 2 3 4 5 पुलिस कर्मचारी जो इसमें बैठे हुए थे। 3 महिला पुलिस थी, वो अभी बाहर निकल गए और ये 2 इंस्पेक्टर्स जो हैं यहाँ पे, ये भी अब जा रहे हैं। 2 गाड़ियां आई थी, कैमरा पर्सन को बोलूंगी आपको दिखाए, 2 गाड़ियां आई थी, एक गाड़ी अभी भी यहीं रुकी हुई है, दूसरी गाड़ी निकल चुकी है। अंजना, सांता क्रूज वेस्ट पुलिस थाने ने ये प्रोटेक्शन दी है रिया चक्रवर्ती को। डीआरडीओ से लेके सांता क्रूज वेस्ट प्रेम रोज अपार्टमेंट तक रोज इस तरीके का प्रोटेक्शन उनको दिया जाएगा। आज दूसरी कंप्लेंट थी, तो जाहिर सी बात है कि ये प्रोटेक्शन अब थोड़ी बढ़ा दी गई है। पहले अगर 6 पुलिस कर्मचारी आते थे, तो अब 10 पुलिस ऑफिसर्स को यहाँ भेजा जाएगा, ये मेक श्योर करने की अपने घर तक, ऊपर तक रिया चक्रवर्ती सही सलामत पहुंचे सीबीआई की क्वेश्चनिंग के बाद। अंजना, बिल्कुल अपने घर वो पहुंच गई है। मुनीश के पास वापस चलते हैं। मुनीश, कल फिर पूछताछ होगी, मतलब 35 घंटे एंड काउंटिंग। मुनीश। या बिल्कुल, और कल भी लंबी पूछताछ चलेगी अंजना, इस बात को मैं आपको पहले ही बता दूं। ना सिर्फ रिया चक्रवर्ती बल्कि सुशांत के साथ में उस वक्त जो रह रहे थे रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती, इनसे भी कल पूछताछ होगी। और कल बहुत मुमकिन है, जैसे आज सिद्धार्थ पिठानी के बयान से आमना सामना कराया था सीबीआई ने, कल हो सकता है कि नीरज और दीपेश के बयानों से सुशांत सिंह राजपूत का आमना सामना कराया जाए, माफ करिएगा, रिया चक्रवर्ती से आमना सामना कराया जाए। तो कल की पूछताछ एक बार फिर से काफ़ी अहम रहेगी। बहुत मुमकिन है कि सीबीआई एक बार फिर से उन्हीं सवालों को पूछेगी जो कि पिछले 4 दिन से लगातार पूछ रही है। और इसके पीछे का मकसद यही है कि वो चाहते हैं, सीबीआई चाहती है कि कहीं ना कहीं जो रिया चक्रवर्ती हैं वो इरिटेट हों, अपना गुस्से का इजहार करें, ताकि यह पता चल पाए कि आखिरकार वो अपना बयान बदल रही हैं कि नहीं बदल रही हैं। इन सब के अलावा रिया चक्रवर्ती से सीबीआई यह भी जानना चाहेगी कि जो मेडिसिन की बात की जा रही है, ओवरडोज ऑफ मेडिसिन है, वो आखिरकार दवाएं खरीदता कौन था सुशांत सिंह राजपूत के लिए। और जब वो घर में रह रही थी, क्या ऐसा मौका था जब सुशांत सिंह राजपूत को वो खुद लाकर दवा देती थी, दवा खिलाती थी, ये आखिरकार कौन करता था। इसके अलावा ड्रग्स को लेकर जो जया साहा का नाम सामने आया था, उनसे भी पूछताछ हो सकती है। श्रुति मोदी को बुलाया जा सकता है यहाँ पर, उनका भी बयान काफी अहम हो जाएगा। तो जी मुनीश, आप बता रहे थे कि कई बार ऐसे चैट हैं जो ये रिवील करते हैं कि कई बार टूटने के कगार तक ये रिश्ता पहुंचा रिया और सुशांत का। क्या इस बात के ऐसे चैट्स मौजूद हैं, सीबीआई के हाथ में है, जिसमें सुशांत ने वाकई कहा था कि वो इस रिश्ते को खत्म करना चाहते हैं? इसका जिक्र आप पहले कर रहे थे मुनीश। जी बिल्कुल अंजना, मेरी एक सीबीआई के अधिकारी से बात हुई, उनसे मैंने पूछा कि इस मामले को लेकर क्या कोई ठोस सबूत अभी तक हाथ लगाया या नहीं लगाया। उनका कहना है कि इसे अभी हम सबूत बोल नहीं सकते हैं, कोई ठोस सबूत नहीं बोल सकते हैं, लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के तौर पे देखा जाएगा अगर उसमें कोई बातें सामने निकल कर आती हैं। मोबाइल का जो डेटा था वो सीबीआई के पास में पहले ही मौजूद है, उसमें अभी जो प्रेजेंट उनके डेटा थे और उसके पहले के जो डेटा हैं, जो व्हाट्सएप चैट है उसका पूरा रिकॉर्ड है। और सुशांत और रिया के बीच में व्हाट्सएप को लेकर जो व्हाट्सएप पे जो बात हुई थी, उसके अलावा जो मैसेज होते थे इन दोनों के बीच में, उस पर जो बात हुई थी, वो सारा का सारा डेटा उसमें सीबीआई के पास में। और सूत्र में बता रहे हैं कि कई बार ऐसा हुआ है जो झगड़े की बातें दोनों ने अपने व्हाट्सएप चैट पर की हुई हैं, मैसेजेस के जरिए की हुई हैं। उसके अलावा इस मामले में 4 लोग सीबीआई के लिए सबसे अहम है, क्योंकि ये 4 लोग राजदार हैं उस घर के। ना सिर्फ 13 और 14 तारीख को क्या हुआ, बल्कि लगभग 1.25 साल के रिश्ते में, 1 से ज़्यादा साल के रिश्ते में
क्योंकि ये लगातार उस घर में मौजूद थे। कम से कम नीरज लगातार मौजूद था, सिद्धार्थ पिठानी कई बार घर में रहे थे, केशव भी आया था घर में, तो इनको पता है कि कब कब घर में रहने के दौरान में झगड़ा हुआ, कब नहीं हुआ, कब ऐसी नौबत आई कि उन्होंने चिल्ला दिया किसी के ऊपर, दूसरे ने चिल्ला दिया। तो उसके बयानों को भी सीबीआई इस वक्त सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के तौर पर देखना चाहती है और पता करना चाहती है कि क्या सुशांत की मौत के पीछे कहीं इससे कोई कनेक्शन है या नहीं। ठीक है, आप सभी बने रहिए हमारे साथ। 35 घंटे की पूछताछ तो खत्म हुई है, कल फिर से सीबीआई पूछताछ करने वाली है। कई मौकों पर असहज दिखी रिया, ऐसा बता रहे हैं मुनीश, खास तौर पर जब ड्रग्स से जुड़े कई सवाल किए गए। लेकिन इन सब के बीच एक और पहलू है जो आज तक बड़ा खुलासा आपके सामने करने वाला है, क्योंकि अभी तक सुशांत के परिवार का ये कहना था कि उनकी मानसिक स्थिति के बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी। लेकिन आज तक को मिली इस एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक 8 जून की सुबह सुशांत की अपनी बहन से बातचीत हुई है दवाओं को लेकर। वो बता रही हैं कि ये दवा ले लो। तो फिर क्या मानसिक स्थिति के बारे में परिवार को जानकारी थी? ये रिपोर्ट देखिए। सुशांत की मौत मिस्ट्री पर सबसे बड़ा खुलासा। सुशांत के इलाज पर कौन सच्चा कौन झूठा? आज तक के पास सुशांत की बहन प्रियंका का भेजा हुआ पर्चा। सुशांत के साथ आखिरकार 14 जून को क्या हुआ, उसकी मौत का रहस्य देश की तीन बड़ी एजेंसियां सीबीआई, ईडी और एनसीबी खोजने में जुटी हैं। लेकिन आज तक के पास सुशांत और उनकी बहन प्रियंका के बीच हुई चैट हाथ लगी है जो 8 तारीख की है। इस चैट से खुलासा हुआ है कि प्रियंका और सुशांत के बीच दवाओं और इलाज को लेकर बातचीत हो रही थी। जिस वक्त प्रियंका और सुशांत के बीच ये चैट हुई, रिया भी सुशांत के घर में मौजूद थी। आइए अब आपको दिखाते हैं कि 8 जून को सुबह 10 बजे प्रियंका और सुशांत के बीच क्या बातचीत हुई। पहले एक हफ्ते दवा लिब्रियम लो, फिर नाश्ते के बाद नेक्सिटो 10 mg। एंजाइटी अटैक पड़ने पर दवा लोनाज़ेप ले सकते हो। ओके सोनू दी, बिना पर्चे की दवाइयाँ कोई नहीं देगा। अगर पर्चे का इंतजाम हो जाता है तो मैं मिस्ड कॉल करती हूँ। बाबू फोन करो, मैंने पर्चा भेज दिया है। मेरा एक दोस्त यहाँ का मशहूर डॉक्टर है जो तुम्हारी मुंबई के अच्छे डॉक्टरों से पहचान करा देगा। सब कॉन्फिडेंशियल है, चिंता मत करो। बाबू ये पर्चा दिल्ली का है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर कोई पूछे तो बता देना कि ऑनलाइन कंसल्टेशन किया है। ओके, धन्यवाद सोनू दी। इस चैट के सामने आने से एक बात बिल्कुल साफ है कि सुशांत के परिवार वालों को उनकी बीमारी के बारे में पता था। पहले उनके परिवार वाले दावा कर रहे थे कि सुशांत के डिप्रेशन के बारे में उन्हें कुछ नहीं मालूम था। सवाल रिया पर उठ रहे थे कि घर वालों को बिना बताए वो इलाज कैसे करा रही थी। अब देखिए दिल्ली के आरएमएल अस्पताल के डॉक्टर का वो पर्चा जो प्रियंका ने सुशांत को भेजा था। इसमें डॉक्टर तरुण कुमार के दस्तखत भी हैं। सवाल उठता है कि बिना मरीज को देखे हुए ओपीडी से पर्चा कैसे बना दिया गया। आज तक ने जब आरएमएल अस्पताल के डॉक्टर से इस बारे में उनका पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। लेकिन सूत्रों से पता चला कि पारिवारिक दोस्त होने के नाते उन्होंने प्रियंका के कहने पर यह पर्चा लिखा था। दिल्ली से मिलन शर्मा और मुंबई से मुनीश पांडे के साथ साहिल जोशी, आज तक। तो हमारे तमाम सहयोगी मुंबई से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुनीश पांडे हमारे सहयोगी, शम्स भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और अरविंद ओझा, तनुश्री सभी अलग अलग जगहों से मौजूद है। मुनीश, अब इस मैसेज का सामने आना जिसमें बहन दवाओं का जिक्र कर रही है और ये 8 जून की सुबह है जिस दिन कथित तौर पर दिशा सालियान की मौत भी हुई और उसी दिन रिया चक्रवर्ती घर पे भी छोड़कर गई थी। अब सवाल ये खड़ा होता है कि परिवार ने अभी तक कहा था कि उन्हें मानसिक स्थिति के बारे में जानकारी नहीं थी, तो फिर ये दवा क्या संकेत दे रहा है? बहन को दवा के बारे में पता था तो क्या स्थिति के बारे में पता नहीं था? मुनीश, देखिए अंजना, एक और आपको जानकारी दे दूं मैं। इसी चैट के बाद में रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत के बीच में 8 तारीख को झगड़ा हुआ था और झगड़ा इतना बढ़ गया कि रिया चक्रवर्ती घर छोड़कर चली गई थी। ये इसलिए अहम हो जाता है चैट आज की तारीख में
क्योंकि देखिए इसमें शिकायतकर्ता जो हैं वो सुशांत के परिवार वाले हैं और सुशांत के परिवार वालों ने 2 बड़े आरोप रिया चक्रवर्ती पर लगाए हैं। पहला आरोप उन्होंने ये लगाया कि सुशांत सिंह राजपूत की मानसिक हालत ठीक थी। रिया चक्रवर्ती के आने के बाद में वो परेशान हो गए क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने कंट्रोल करना शुरू कर दिया। दूसरा उन्होंने बड़ा आरोप लगाया कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत को दवाओं का ओवरडोज दे रही थी। ये 2 बड़े आरोप लगाए और इसी की छानबीन जो है वो सीबीआई ने अब शुरू कर दी है। अब इस चैट के जरिए एक बात तो समझ में आती है कि अगर ये चैट सही है तो इसका मतलब है कि कम से कम सुशांत के परिवार में सुशांत की बहन प्रियंका को इस बारे में जानकारी थी और इसीलिए उन्होंने पहले 3 दवाएं लिखी, जो कि उन्होंने बोला कि अगर ये दवाएं सुशांत लेते हैं तो वो बेटर फील करेंगे। इसके बाद में सुशांत ने बोला कि नहीं, ये दवाएं ऐसे मिलेंगी नहीं, इसके लिए दवा की पर्ची का होना ज़रूरी है। फिर उन्होंने अपने पहचान के एक डॉक्टर को फ़ोन किया, वहाँ से प्रिस्क्रिप्शन मंगवाया और प्रिस्क्रिप्शन के बाद में उनको दवाएं मिल भी गई होंगी। लेकिन महत्वपूर्ण इसके लिए है क्योंकि इस तरह से अगर कोई पेशेंट है जो इस तरह से परेशान है मानसिक रूप से, आप कभी भी फ़ोन के ज़रिए जब तक कि डॉक्टर आमने सामने नहीं मिलता है, अगर आप इस तरह से पर्ची बनवा के सिर्फ दवाओं को प्रोक्योर करा रहे हैं तो वो एक तरह से इलीगल है, गैर कानूनी है। और इसके लिए सीबीआई के लिए अब ये जांच करना होगा कि आखिरकार डॉक्टर ने ऐसा किया क्यों। लेकिन कहीं ना कहीं ये शिकायतकर्ता के परिवार के ऊपर भी सीबीआई देखेगी क्योंकि वो शिकायत करते हैं इस मामले में, उनसे ये पूछ सकती है सीबीआई कि क्यों नहीं आपने जानकारी पहले दी थी। लेकिन जो आरोप रिया चक्रवर्ती पर हैं वो अभी भी बने रहेंगे क्योंकि इस चैट से ये साबित नहीं होता है कि ओवरडोज कभी दिया था या नहीं दिया था। वो तो सीबीआई की जांच में ही साबित होगा कि ओवरडोज कभी हुआ था इस मामले में, क्या रिया ने ओवरडोज किया था दवाओं का सुशांत सिंह राजपूत को, ये सब तो सीबीआई की जांच में पता चलेगा। लेकिन ये जो तथ्य एक था जो कि विकास सिंह जो कि सुशांत के परिवार के वकील हैं, उन्होंने भी मुझे जब मेरे से इंटरव्यू हुआ था उनका, तब उन्होंने मुझे ये जानकारी दी थी और मैंने सवाल पूछा तो उन्होंने बाकायदा कहा कि वो कभी भी मानसिक रूप से परेशान नहीं थे। लेकिन अब ये चैट के बाद में एक बात साफ हो गई, घर में प्रियंका को पता था और मीतू के साथ में श्रुति मोदी का भी चैट है जिसमें कि श्रुति मोदी ने बाकायदा डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन भेजी है 9 तारीख को, 9 जून को, और 9 तारीख को उन्होंने बताया था कि डॉक्टर चावड़ा है, ये उनकी प्रिस्क्रिप्शन है। तो यानी कि 2 घर में सदस्य थे, मीतू और उसके अलावा प्रियंका, इनको इस बारे में जानकारी थी लेकिन उन्होंने सीबीआई को नहीं बताई थी। बिल्कुल, आप बने रहिए मुनीश हमारे साथ। देखिए कल एक बार फिर से 35 घंटे के बाद भी फिर से रिया से पूछताछ होने वाली है। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले आज एक बार फिर लगातार चौथे दिन जो पूछताछ हुई है रिया से, शौविक से, उस पर ये रिपोर्ट देखिए। अट्ठाईस अगस्त को 10 घंटे, 29 अगस्त को 7 घंटे, 30 अगस्त को 9 घंटे। रिया चक्रवर्ती से 3 दिनों की मैराथन पूछताछ के बाद भी वो सच सामने नहीं आया जिसके लिए सीबीआई ने उसे बुलाया था। यही वजह है कि रिया चक्रवर्ती की आज चौथे दिन भी सीबीआई के सामने पेशी हुई। सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक रिया अपने बयानों को बार बार बदल रही है। आज पूछताछ के चौथे दिन सीबीआई ने रिया से वही सवाल पूछे जो पहले और दूसरे दिन पूछे थे। सीबीआई उसके बयान से ये जांचना चाहती थी कि वो अपना पुराना बयान दोहराती है या फिर बयान बदलती है। सीबीआई ने रिया से सुशांत की मानसिक हालत के बारे में सवाल पूछे। ये भी पूछा कि 8 जून को सुशांत का घर छोड़ने के बाद उन्होंने क्या घर में काम करने वालों से बातचीत की, क्या सुशांत के स्टाफ से ये जानने की कोशिश नहीं की कि सुशांत की हालत कैसी है। सीबीआई ने रिया से 8 जून को सुशांत के साथ हुए झगड़े के बारे में भी पूछताछ की। सुशांत और रिया के बीच कब कब झगड़े हुए, इस पर रिया से सवाल दागे गए। सीबीआई ने रिया का आमने सामना सिद्धार्थ पिठानी से भी करवाया क्योंकि पिठानी ने यह बताया था कि जनवरी में रिया और सुशांत के बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ था, जबकि आज तक के साथ अपने इंटरव्यू में रिया बार बार यही दोहरा रही थी कि सुशांत के अपने परिवार के साथ रिश्ते ठीक नहीं थे। मेरे सुशांत के फैमिली के साथ रिश्ते अच्छे नहीं थे क्योंकि अप्रैल में जब मैं सुशांत को मिली थी 2019 में, शुरू के 10 दिन में उनकी बहन प्रियंका और उनके ब्रदर इन लॉ सिद्धार्थ, जो कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स माने जाते हैं, वो रह रहे थे सुशांत के साथ। उनकी बहन और मेरे साथ एक हादसा हुआ जो उन्होंने काफी शराब पी के मुझे इनअप्रोप्रिएटली गलत जगहों पे छूने की कोशिश की। और
प्रियंका जी ने। और अगले दिन मैंने सुशांत को अगले दिन मेरा शूट था, मैं चेन्नई गई थी अपनी फिल्म की मुहूर्त के लिए। मैंने सुशांत को फोन पे बताया कि उसने बोला तुम क्यों चली गई रात को, आधी रात को। मैंने बोला ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ। अगले दिन जब मैं चेन्नई में थी, सुशांत और उसकी बहन की आपस में खुद लड़ाई हुई इस बारे में। सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती से भी आज कड़ी पूछताछ की। शौविक का कनेक्शन पहले सुशांत की प्रॉपर्टी से जुड़ रहा था, लेकिन अब तो ड्रग कनेक्शन के तार भी शौविक से जुड़ रहे हैं। लिहाजा सीबीआई अब शौविक और रिया दोनों पर शिकंजा कस रही है। शम्स ताहिर खान के साथ मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। हमारे साथ इस वक्त सतीश मानशिंदे जुड़ रहे हैं, जो कि रिया चक्रवर्ती के वकील हैं। सतीश जी, स्वागत है आपका आज तक पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही कि सीबीआई ने लगातार 4 दिन पूछताछ की है, लगभग 35 घंटे बीत चुके हैं, कल एक बार फिर से पूछताछ हो रही है। कौन से बिंदुओं पर आपको लग रहा है सीबीआई इस पूरी जांच को आगे ले जाकर ऐसा मान रही है कि इस केस में वाकई कुछ है, यानी या तो हत्या या फिर आत्महत्या, इन बिंदुओं पर वो जांच आगे ले जा रही है? सतीश जी, देखिए, जो इन्वेस्टिगेशन चालू है सीबीआई में के बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूं, क्योंकि अभी 4 दिन बीत गए हैं और 1 दिन चलेगा या 2 दिन चलेगा, सीबीआई तय करेगी। और जो हादसे हुए हैं 2019 से उसको सब पूछताछ करने के लिए सीबीआई पूरी जानकारी कर रही है। और रिया चक्रवर्ती, जैसे आप देख रहे हो, रोज वो जा रही है अपने गाड़ी में, और प्रेस वाले भी आप उसका पीछा कर रहे हैं, बराबर टाइम पे जाती है और वो 6:30-7 बजे के बाद वहां से निकलती है। जो वो अंदर हो रहा है मुझे कुछ पता नहीं। ठीक है, मेरा अगला सवाल आपसे ये कि जो परिवार ने आरोप लगाए हैं रिया चक्रवर्ती पे, उसमें तफ्तीश के जरिए जो सबसे बड़ी बातें मानशिंदे साहब अभी तक सामने आई हैं, उसमें ड्रग्स की बातचीत है। मार्च के महीने में 2017 में गौरव आर्या से, जो कि ईडी जांच कर रहा है। दूसरी तरफ 2020 के अप्रैल के महीने में, अगर तारीख मुझे ठीक से याद है, 22-27 अप्रैल, जब ड्रग्स की बातचीत हुई है रिया की, यहाँ पर एक महिला से पूरी बातचीत हुई है। इस एंगल पर उनका क्या पक्ष रहेगा? क्योंकि ये तो व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन है सर, जिसमें वो ड्रग्स की बातचीत कर रही हैं, उसकी अवेलेबिलिटी पर, इस पर उनका पक्ष बतौर वकील आप कैसे रखेंगे? देखिए, जो नारकोटिक्स के इन्वेस्टिगेशंस होने वाले हैं एनसीबी के सामने, उसके बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैंने आपको 5 दिन पहले स्टेटमेंट जारी की थी कि रिया चक्रवर्ती आज तक ना उसने ड्रग की सेवा की है या उसने कुछ खरीदी की है, और जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी वो फेस करेगी। और अगर ब्लड टेस्ट या ड्रग टेस्ट उनको करना है वो तैयार है, और ड्रग्स के बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। ठीक है, तो कुछ ऐसी बात है स्पेसिफिक जो आप बोलना चाहते हैं? सवाल तो ये है ना सर कि ये ऐसे पक्ष हैं जिस पर डिफेंस बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और इसी को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ड्रग्स के इशू पर जब व्हाट्सएप चैट सामने आए हैं, उसको लेकर सर सवाल खड़े हो रहे हैं। जो भी ड्रग्स के मामले में मैटर है वो हम आज आपसे बात नहीं करेंगे, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जारी है। और उसी तरह मैंने आपको बोला है कि जो कुछ इन्वेस्टिगेशन वहां पे हो रही है उसके बारे में मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि आज तक कुछ खुलासा हुआ नहीं है। ये बातचीत हम दिखा रहे हैं 8 जून की बातचीत दिखा रहे हैं आपको, ये जो उनकी बहन प्रियंका और सुशांत के बीच में हुए हैं। इस बातचीत में वो पहले 1 हफ्ते तक दवा लिब्रियम लो, फिर नाश्ते के बाद नेक्सिटो 10 mg, एंग्जाइटी अटैक पड़ने के लिए दवा लोनापेज ले सकते हो। ओके सोनू वो लिख रहे हैं, बिना पर्चे के ये दवाइयां कोई नहीं देगा, जिसमें वो कहती हैं कि ऑनलाइन इसको आप कह सकते हो, और वो एक पर्चा भी भेजती हैं। इसके जरिए क्या सामने आता है? परिवार को भी उनकी मानसिक स्थिति के बारे में, कि उन्हें एंग्जाइटी हो रहा था, इसकी जानकारी थी? देखिए, आज तक उन्होंने बिहार पुलिस के सामने, ईडी के सामने और सीबीआई के सामने पूरा जारी किया है कि हमें उसके बीमारी के बारे में कुछ मालूम था ही नहीं। दूसरी बात, उन्होंने कहा है कि जो भी मेडिसिन या ड्रग्स
इन द नेचर ऑफ मेडिसिन दी गई थी, वो सब रिया ने जबरदस्ती से उसको दी थी। इसके बारे में मैं बोलना चाहता हूं कि आज सब खुलासा हो गया है कि उन्होंने जो भी कुछ कहा है आज तक सब झूठ निकली है, क्योंकि 2019 में नवंबर महीने में जो भी उनके बारे में श्रुति से बातचीत हुई है, आज सुबह ही खुलासा हो गया है और कल भी खुलासा हो गया है कि वो प्रिस्क्रिप्शन जो भी थे सुशांत के, उसने वहां से मंगाई थी और डॉक्टर के नाम भी उसने मंगाई थी। दूसरी बात, अभी आपने जाहिर किया है कि 2020 में जून के महीने 8 तारीख को सुबह 10:14 पे और 10:18 पे उनका मैसेजेस एक्सचेंज हुए हैं प्रियंका और सुशांत के। उसमें उसने बोला है कि जो भी ड्रग्स या मेडिसिन वो लेती है या उसके डॉक्टर ने दिया है, वो लेने के लिए उसने एडवाइस कर दी है। और उसने बाद में सुशांत ने उसको बोला कि ये मेडिसिन मुझे लेने के लिए प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, इसलिए उसने एक प्रिस्क्रिप्शन भी डॉक्टर से मंगाई है। प्रिस्क्रिप्शन में लिखा है कि वो ओपीडी का पेशेंट है, रजिस्ट्रेशन कार्ड पे लिखा हुआ है। दूसरी बात यह है कि सुशांत मुंबई में था और ऑनलाइन कंसल्टेशन देने के लिए हर डॉक्टर को जो नियम पालना है पेंडेमिक के टाइम में उन्होंने पाला नहीं है। पेशेंट को न मिलते हुए, उसकी हिस्ट्री न जानते हुए, जो रामनोया हॉस्पिटल में जो डॉक्टर है उन्होंने ये मेडिसिन दी है, ये सारी गलत है और प्रोसिक्यूटेबल एविडेंस है हमारे सामने, क्योंकि ये जो प्रिस्क्रिप्शन है टोटली फर्जी वाली है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि जो भी कार्रवाई लेना पड़ेगा हम पुलिस के सामने हम ले लेंगे। ठीक है, लेकिन माने शिंदे साहब, सवाल तो आप पर भी उठेगा कि जब ये लिब्रियम वाले दवा की बात आती है तब उस पर आपको टिप्पणी करने से कोई तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि ये भी तो अभी जांच में सामने आना है पूरा सच। लेकिन जब ड्रग्स पर, रिया की चैट पर हम सवाल पूछते हैं तब आप कहते हैं कि इस पर मुझसे बात मत कीजिए। देखिए मैडम, जो भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में और बिहार पुलिस में गलत बोला है उसका मैं आपको पॉइंट आउट कर रहा हूं, समझा आपने? लेकिन आप इस लिब्रियम दवा पर तो टिप्पणी करने से नहीं बचते हैं। इसके बारे में मैं तो कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। लेकिन जब ड्रग्स के चैट पर बातचीत आती है तो आप नहीं जवाब देते हैं। जबरदस्ती नहीं कर सकते हो, क्योंकि ड्रग्स के बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि वो सारी गलत है, झूठ है, बस। जी, धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका। सतीश मानी शिंदे हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कि रिया के वकील हैं। उनका ये कहना है कि इस पूरे मामले में अभी जांच जारी है। बहन की जो चैट्स हैं 8 जून की सुबह को, उस पर उनका कहना है कि इसको वो आगे लीगली भी कोर्ट में ले जाएंगे। बहरहाल दूसरा पक्ष अभी यह है कि सीबीआई लगातार 35 घंटे पूछताछ करने के बाद कल फिर रिया को पूछताछ के लिए बुला चुकी है। यानी 4 नहीं, अब 5वें दिन भी रिया चक्रवर्ती से सीबीआई पूछताछ करेगी।